ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सृष्टियां हैं, हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग इंद्र है, अलग अलग 33 कोटि देवता है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग क्षीर सागर है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग शेषनाग जो ब्रह्मांड को उठा के रखे हैं। तो हर ब्रह्मांड का सौरमंडल अलग है, हर ब्रह्मांड के नवग्रह भी अलग अलग, हर ब्रह्मांड की पृथ्वियां भी अलग अलग, तो हर ब्रह्मांड में ब्रजभूमि भी अलग अलग है। तो अनंतानंत ब्रजभूमियां हैं, क्योंकि बिना धाम के ठाकुर जी का अवतार हो ही नहीं सकता। भूमि तो चाहिए, आधार भूमि चाहिए। जैसे चित्र बनाने के लिए जी, जैसे चित्र बनाने के लिए कागज चाहिए, उसी प्रकार ठाकुर जी के लीला संपादन के लिए लीला भूमि भी चाहिए। बिल्कुल। तो अनंत अनंत ब्रजभूमि है। एक नियम है, जो मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति के अधिकारी हो चुके हैं, तो उनकी दो प्रकार से मुक्ति है। ये भागवत में लिखा हुआ है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। तो कईयों की क्रम मुक्ति होती है, मतलब धीरे धीरे मुक्त होते हैं। यहां से गए जनलोक, तपलोक, कोई महरलोक, जब महाप्रलय का समय आएगा तब ब्रह्मलोक जाएंगे, उसके बाद फिर वो मुक्त होंगे। तब तक इसी ब्रह्मांड के अंदर जनलोक, तपलोक या महरलोक में रहेंगे। महरलोक में अधिकतर गृहस्थ रहते हैं, गृहस्थ जो सिद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद जनलोक जो वानप्रस्थी होते हैं और सिद्ध हो गए वो जनलोक में, और जो सन्यासी हैं और सिद्ध हो गए वो तपोलोक में। तो ये क्रम मुक्ति जिनकी हुई है वो एकदम मुक्त नहीं होते, पहले जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि में रहते हैं, तो महाप्रलय के समय ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां से फिर वो मुक्त होते हैं। कैसे मुक्ति मिलती है? भागवत जी में प्रारंभ में जब सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, पहले क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति के बारे में बताते हैं, और उसमें दूसरी मुक्ति है सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति का मतलब सिर छोड़ते ही माया के उस पार। दो प्रकार की मुक्ति है, तो चाहे तो वो क्रम मुक्ति हो चाहे सद्यो मुक्ति, दोनों माया के पार। तो इसमें दो प्रकार की मुक्तियां, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति। लेकिन ये जो प्रेम प्राप्ति है, जो साकार की उपासना करते हैं, जिनको मुक्ति से भी आगे प्रेम प्राप्त हुआ है, तो उसमें होता यह है कि वो भगवान के नित्य धाम में जाने से पहले उस ब्रह्मांड में जाते हैं जिस ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार हुआ है, और नित्य धाम वहां अवतरण होके आया है। तो उस ब्रह्मांड में, उस ब्रजभूमि में उनका अवतार हो जाता है। सखा सखी, गोप ग्वाल, गाय, जिस भी रूप में उन्होंने प्रेम चाहा था, उस रूप में उस ब्रह्मांड में जाती है। यहां सिर छोड़ते हैं, उस ब्रह्मांड में जाकर के जन्म लेते हैं ब्रजभूमि में। फिर वहां कृष्ण भगवान का अवतार होता है। यदि वो कृष्ण भगवान से बड़े हैं आयु में, जैसे नंद बाबा के रूप में है, या कृष्ण से बड़े सखा, या कृष्ण से बड़े चाचा ताऊ, जो भी परिवार में होते हैं, वो पहले उनका जन्म होता है। और कुछ कृष्ण से छोटे होते हैं, जैसे छोटे ग्वाल बाल हैं, छोटी कृष्ण से सखियां भी हैं, तो उनका जन्म कृष्ण अवतार के बाद में। तो यहां जब सिर छोड़ते हैं, सबसे पहले उनका एक जन्म होता है, लेकिन उसको जन्म नहीं कहते, उसको अवतार कहते हैं। यहां भी तो देखो, आपने सुनोगा कि इस ऋषि, उसमें तो बड़ा विस्तार से वर्णन है गर्ग संगीता के श्रृंगार खंड में, अमुक ऋषि ने इतने हजार साल तक, युगों तक तपस्या की, तब वो ब्रज में गोपी बन के आए। देखो वहां पर मुक्त हो गए माया से, फिर यहाँ इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड में गोपियां बनकर जन्म ले रहे। 9 कल्प तक तपस्या करी, 9 कल्प तक तपस्या की। 9 कल्प तक तपस्या करने का अर्थ होता है कि 9 कल्प से लगे थे भगवान की भक्ति करने में। हम आप लोग भी न जाने कितने कल्पों से लगे, धीरे धीरे तब यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये अनादि सृष्टि है। तो 9 कल्पों तक तपस्या की है, तो वो दूसरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, वो फिर इस ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार के समय गोपियां बन के आ गए। और यहां तक कि दूसरे लोगों को भी, इसी ब्रह्मांड के अंदर दूसरे लोग, जैसे रुक्मिणी उसकी महालक्ष्मी की सखियां हैं, और भगवान के नाना प्रकार के जो अवतार हैं, उन अवतारों से जो वरदान मांगे हैं, तो वो सब के सब गोपी ग्वाल बाल सखियां बन के यहाँ। तो जब उनको यहां तक कि राम अवतार की कितनी महिलाएं, राम जिसे प्रेम हुआ, जनकपुर की हैं, कौशल की हैं, और अलिंद कन्या है, तो कितनी ऐसी थी राम अवतार के समय, लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त नहीं भगवत धाम में नहीं गई, बल्कि सबका जन्म हुआ है ब्रजभूमि में गोपियों के रूप में। तो लेकिन ये जन्म हम जो होता है, ये भी नित्य धाम का जन्म है, ये वैसा मृत्यु लोक का जन्म नहीं। यहाँ गोपियों ने जो जन्म लिया आकर के, ऋषि मुनियों ने गोपियों के रूप में से ब्रजभूमि में, तो उनका जन्म नहीं कहते, उनको अवतार कहते हैं। और वो मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया, उन्होंने ब्रजभूमि में जन्म लिया, क्योंकि ब्रजभूमि स्वयं प्रकट हुई है। गोलोक धाम से नित्य वृंदावन यहाँ पर अवतरित होके हुआ है। स्वयं राधा रानी ने कहा, जहाँ गिरिराज गोवर्धनी, जहाँ ब्रजभूमि नहीं, जहाँ जमुना नहीं, जहाँ वृंदावनी, जहां मधुबनी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने नित्य धाम से यहां अपना नित्य धाम 84 कोस ये ब्रजभूमि भेजी। तो इस ब्रजभूमि में गोपियों का जन्म हुआ, तो ये ब्रजभूमि कहां से आई? ये नित्य धाम भगवान का, उसमें इसमें कभी अंतर करना नहीं चाहिए, अपराध पड़ता है। तो वही ब्रजभूमि दिव्य गोलोक वृंदावन धाम 84 कोस का इस धरती पे अवतरित हुआ है। तो उन गोपियों का जो जन्म हुआ है मृत्युलोक में नहीं हुआ है, बल्कि धाम में उनका अवतार हुआ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और जिसका भी ब्रजभूमि में जन्म हुआ गोपी ग्वाल का, सब के सब नित्य धाम उनके लिए। तो ये ब्रजभूमि हर ब्रह्मांड के अंदर है, अवतरित धाम होता है भगवान का।
इसलिए आपका जो प्रश्न है, क्या हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रजभूमि होती है? तो हर ब्रह्मांड का अलग अलग वैकुंठ, अलग अलग शिवलोक, अलग अलग कैलाश और अलग अलग ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक भी अलग अलग है सबकी। ये 14 जो भवन है एक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में नक्शा ला जाना फटाफट, बाकी कोई सुना हो तो ब्रह्मांड का नक्शा ले। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य, हर ब्रह्मांड का सूर्य अलग अलग। देखिए हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है, आज तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि और भी पृथ्वियां हो सकती हैं, खोजा नहीं अभी तक, लेकिन जितना वो ढूंढ पाए इस ब्रह्मांड का विस्तार, जितना उनकी नजरों में आया, उससे उनको लगा कि इनका और छोड़ ही नहीं आ पा रहा है, ये कहां तक है, और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, और भी ये क्या बोलते हैं पृथ्वियां हो सकते हैं, और भी सूर्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार कई सूर्य के तो उन्होंने खोज भी की, उनके नाम भी हैं, उनका विस्तार भी बताया। इस सूर्य से लाखों गुना बड़े दूसरे सूर्य भी ढूंढ लिए इन लोगों ने। हमारे यहां 18 पुराण है, उसमें एक उप पुराण है 18 पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यह नक्शा बनाया गया है। ब्रह्मांड पुराण सबको पढ़ना चाहिए, उसी के आधार पर यह नक्शा। देखो इसमें ये आप जो देख रहे हैं अंडाकार, ये एक ब्रह्मांड है, और ये ठीक यहां सौर मंडल है बीच में, 7 लोक ऊपर है वैकुंठ सहित, और 7 नीचे, सबसे नीचे क्षीर सागर। ब्रह्मांड, कई लोग कहते हैं पृथ्वी को ब्रह्म शेष नाग ने अपने फन पे उठा रखा है। विज्ञानिक कहते हैं चारों तरफ मनुष्य बसे हैं, पृथ्वी पर समुद्र है, सब खोज लिया गया, सैटेलाइट सब जगह जा रही है पृथ्वी पर, हमें तो कोई शेषनाग दिखाई नहीं दिया लेकिन पृथ्वी को नहीं, ब्रह्मांड से बाहर है शेषनाग, पृथ्वी के अंदर नहीं, इसमें नहीं, ब्रह्मांड के अंदर नहीं। ये गोल गोल ब्रह्मांड, ये देखो शेषनाग देख रहे हैं ना आप, नहीं दिख रहा है? हाँ, ये नीचे ये शेषनाग का फन दिखाई दे रहा है, व्हाइट के ऊपर फन है सब। तो ब्रह्मांड उठा रखा है, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, इसके अंदर 14 लोक हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड से बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ हाँ, क्षीर सागर ब्रह्मांड के अंदर है। ये देखो नीचे आप देख रहे हैं, ये शेष शैया पर भगवान नारायण विराजमान है, चरणों में लक्ष्मी है, ये नीचे क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर ब्रह्मांड के अंदर है, शेषनाग ब्रह्मांड से बाहर है। और ऊपर देखो बीच में ब्रह्मा जी, ये शंकर जी, ये विष्णु, ये 3 दिव्य शक्तियां स्वयं भगवान के गुणावतार, और इनके पास महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में भगवती दुर्गा जी हैं, ये शिखर पर ब्रह्मांड के। तो सब मिलाकर 14 ब्रह्मांड है, 14 लोक है, 14 लोकों का ये पूरा ब्रह्मांड है, और 7 आवरणों से ढका हुआ है। जो आप देख रहे हैं लाइने से, ये 7 आवरण है, तो ये ढका हुआ है। और ये है कहां पर? ये पानी के अंदर है। उस पानी का नाम है कारण जल, जो सबका कारण है। तो कारण जल में, जैसे जेर में गर्भ ढका होता है, ऐसी ब्रह्मांड इस जल के अंदर है। और ऐसे और जो गोल गोल आप लोग देख रहे हैं इस तरफ, ये सब छोटे बड़े सब, ये सब ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड हैं? तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पूरी पृथ्वी के धूल कणों की शायद कोई गणना कर ले, लेकिन ब्रह्मांडों को गिन नहीं सकता, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और ये प्रत्येक ब्रह्मांड है कहां पर? कहते पानी में है। वो पानी कहां है? भगवान, ये बीच में महाविष्णु, ये विष्णु है, ये महाविष्णु, ये नारायण है। विष्णु महाविष्णु, नीचे क्षीर सागर में नारायण। ये महाविष्णु, इसी का नाम है महाविराट। महाविष्णु का नाम है महाविराट। तो कहा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के समझाने के लिए अलग से गोल दूर बना दिया। ये ब्रह्मांड ये महाविष्णु के अंदर है, रोमकूप में। माने जब आप, जहां आपके रोए होते हैं वहां जड़ में छोटा सा गड्ढा होता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जहां से बाल उगलते हैं। तो उन गड्ढों में पसीना जब आता है तो गड्ढे भर जाते हैं और थोड़े थोड़े दिखने भी लग जाते हैं। फिर जब ज्यादा हो जाता पसीना, फिर बूंद बन करके बहने लग जाता है। ये पहले पसीना होता है उन रोमकूप में। तो रोम को अब ये विष्णु भगवान दिखाने को छोटे से दिखा दिए, ब्रह्मांड बड़ा दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं हो, तो समझाने के लिए दर्श लिया है कि ये सब ब्रह्मांड विष्णु भगवान के रोमकूप में है। रोमकूप का मतलब रोया, बाल जहां उगता है, थोड़ा सा छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, जो वो एक गड्ढे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांड उस पसीने में तैर रहे हैं। सोचिए, कल्पना किए, ये भगवान का रूप कितना बड़ा होगा। और इतने बड़े भगवान को यदि गोलोक धाम से देखें तो ऐसे दिखाई देगा, महावाणी में लिखा हुआ है सिद्धांत सुख में, जैसे धूल कण एक उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो खिड़की से। रेणु सत अंश। हाँ बताइए। तो ये जो है अनंत अनंत ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग 14 लोक, प्रत्येक ब्रह्मांड का सूर्य अलग अलग, प्रत्येक ब्रह्मांड का शेषनाग अलग अलग, प्रत्येक ब्रह्मांड में नारायण भगवान अलग अलग है। और ये सारा, ये सब माया के अंदर है। नारायण ये महाविष्णु, जिसको महाविराट कहते हैं, यहां महाविराट, और इसके अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है विराट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र विराट। ये ब्रह्मांड कहां पर बना हुआ है जानते हो? ऐसे रखो, बस ऐसे रखो, ठीक। एक दीवार पे
हमने छोटे छोटे पोस्टर चिपका दिए, एक बड़ी सी दीवार पे छोटे छोटे पोस्टर चिपका दिए और छोटे छोटे पोस्टर के ऊपर हमने कुछ नक्शे छोटे छोटे बना दिए। अब वो जो हमने नक्शा बनाया है वो कहां बनाया है? कागज पर। और कागज कहां चिपका है? कागज का आधार, नक्शे का आधार कागज और कागज का आधार दीवार। तो ये दीवार है जिस पर कागज चिपका, दीवार है महाविष्णु जिसको कहते हैं महाविराट, और उस पर जो कागज चिपका दिए वह है क्षुद्र विराट, और उसके ऊपर पे ब्रह्मांड बना है। समझ गए? तो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इस ब्रह्मांड का आधार क्या है? जैसे कोई भी, आप जैसे लिखा हुआ है, आप बिना कागज के लिख सकते हैं, बिना किसी आधार के लिख सकते हैं कुछ, और लिखा हुआ पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा। आधार चाहिए चित्र को बनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए आधार चाहिए, चाहे कागज हो, चाहे दीवार हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ ना कुछ आधार चाहिए, उसके ऊपर लिखेंगे। यदि आधार नहीं, बिना आधार के ऐसे से लिख दो, आकाश में लिखा जाएगा, ना कोई लिख पाएगा, ना कोई उस लिखे को पढ़ पाएगा। तो चित्र को एक आधार चाहिए। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड बनाया तो ब्रह्मांड को एक आधार चाहिए, किसके ऊपर ब्रह्मांड बनाए। जैसे हमने मकान बनाया तो धरती का आधार लेकर, आकाश में थोड़ी मकान बना देंगे, धरती पे बनाए का आधार चाहिए। तो इसी प्रकार जब सृष्टि बनाई है तो सृष्टि को आधार हुआ विराट का। विराट को ना ठाकुर जी विराट बने तो विराट के ऊपर ब्रह्मांड बना दिया, और ये विराट तो अरबों खरबों है, अर्थात अरबों खरबों ब्रह्मांड है। तो ये कहां टिके हैं? विराट। ये अनंत अनंत क्षुद्र विराट टिके हैं महाविराट में। जैसे हमने नक्शा कहां बनाया? कागज पर, और कागज कहां है? दीवार पर। दीवार एक है और उस पर कागज हमने अनंत चिपका दी और सब पे एक एक ब्रह्मांड का नक्शा बना दिया। तो ये जो महाविष्णु है जो कान जल में लेटे हैं, इन्हीं को कहते हैं महाविराट, और जो ब्रह्मांड जिसके ऊपर टीका हुआ उसको बोलते हैं विराट। और विराट के ऊपरी ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना की है। ये भागवत जी में प्रथम आप 3 अध्याय पढ़े भागवत जी के, जहां सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं वहां पूरी व्याख्या है, और दूसरा स्कंद और आधा तीसरा स्कंद, तो पूरी यही ब्रह्मांडों की पूरी व्याख्या वहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। इतना बड़ा हमारा ज्ञान देखिए। हमारे यहां तो 5000 साल पहले सुखदेव जी बता रहे हैं ब्रह्मांडों के बारे में। वैज्ञानिकों को आज पता चल रहा है कि और भी सूर्य हैं और भी पृथ्वियां, लेकिन वो अभी खोज नहीं पा रहे, लेकिन उनको पता चल गया कि है, लेकिन है कहां, ढूंढ रहे हैं। तो ये देखो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा तो बरकत उसको है, ऊपर वाले कुछ बताएं। अगर हम ऊपर वाला सारा कुछ बता देंगे फिर यहाँ कोई आएगा नहीं, कहेगा हमने सीख लिया सब कुछ। भाई इसकी जो पढ़ाई पूरे नक्शे की है ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। ये टीवी पर हम समझा नहीं सकते, अपने पास बैठा करके 1 महीने की क्लास है, एक एक चीज बताएंगे कहाँ क्या है। ये हमारे ग्रंथ है, ये कोई पंथ नहीं, मन ग्रंथ, और ये ज्ञान सनातन है, परमात्मा से आया हुआ। और शुरू से 18 पुराण हमारे यहाँ। वेद व्यास स्वयं ठाकुर जी हैं, 24 अवतारों में वेद व्यास, तो भगवान वेद व्यास जी ने, भगवान ने सब बता रखा अपनी सृष्टि के बारे में। जिसने सृष्टि बनाई उससे ज्यादा कोई जान पाएगा सृष्टि के बारे में? तो जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसी परमात्मा के 24 अवतारों के अंतर्गत एक अवतार वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण लिख करके पूरे ब्रह्मांडों की व्याख्या की। और मैं शर्त लगाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आज के वैज्ञानिकों को, अपने खोजों के आधार पर आप ब्रह्मांड पुराण के किसी भी प्रमाण को झूठा करके दिखा दो कि जो ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मांडों के बारे में लिखा है हमारी खोज उससे उल्टी है, कोई कह के दिखा दे। जो भी कोई खोजेगा वो सब पहले से हमारे ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। और ये ब्रह्मांड पुराण केवल हमारे पास है और किसी धर्म संप्रदाय के पास नहीं है। कहते तो तुम हमारे गुरु जी भगवान हैं, लेकिन तुम्हारे भगवानों के पास ये सब ज्ञान नहीं है। ये भगवान का ज्ञान है, वेद व्यास जी का ज्ञान, 18 पुराण। इसलिए लोग हमारे पुराणों से चिढ़ते हैं। वो लोग हमारे पुराणों से इसलिए चिढ़ते हैं, हमारे पुराणों में उन रहस्यों का उद्घाटन हुआ है कि जो अब तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, और वैज्ञानिकों ने जितना खोजा है अब तक ब्रह्मांड के बारे में उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और जो भी उन्होंने खोजा उस खोज से हमारी लिखा हुआ कोई अलग नहीं है। अरे औरों के छोड़ो, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये सामने दिखते हैं। मेरे पास एक ऐसा कैमरा है, मैं आज ही दिखा सकता हूं, मैंने कईयों को दिखाया। मेरे पास ऐसा कैमरा है कि यहीं पर मैं अजय रात को आपको ये जो तारे दिखते हैं इनके नाम बता दूंगा और दिखा भी दूंगा उस कैमरे से। ग्रह 9 के 9 ग्रह दिखते हैं उसमें, और कौन किस रंग का। ऐसे कैमरा आकाश की तरह ढूंढो, पहले ढूंढना पड़ता कहां पर कौन सा ग्रह, पता चल जाएगा। यहां तक ऐसा विचित्र कैमरा हो कि धरती के नीचे भी उल्टा लटकाऊं तो धरती के नीचे भी तो आकाश है, चारों तरफ आकाश है, तो नीचे यदि कोई ग्रह है तो उसको भी ढूंढ लेता है, बता देगा। नाम भी लिखा होगा, उसका आकार भी, जूम करके देख लो उसको, रंग भी दिखता है। तो उस कैमरे से ग्रहों को ढूंढ के आप देख सकते हो, उनका रंग भी देख सकते हैं। अब तो बहुत विज्ञान ने तरक्की कर दी। अब इधर आओ हमारे यहाँ पुराण में, तो उसमें मार्क्स मंगल ग्रह लाल रंग का दिखता है। और हमारे यहाँ हजारों सालों से, लाखों सालों से जब 9 ग्रहों का पूजन पंडित जी करते हैं तो लाल रंग से मंगल बनाते हैं।
बृहस्पति पीले रंग का दिखता है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस एप्लीकेशन से जिससे वो कैमरे से दिखता है वो। अब तो कोई भी तो वहां पीले रंग का बृहस्पति दिखता है। और हमारे यहाँ बृहस्पति का जब व्रत करते हैं पीले कपड़े पहनते हैं, चने की पीली दाल से पूजा करते हैं और हल्दी से पूजा करते हैं, पीली होती है। और बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए अंगूठी में नग पहनते हैं, वो भी पुखराज पीले रंग का पहनते हैं। तो कैसे हमारे यहाँ पता चला कि बृहस्पति पीले रंग का है? सोचिए। अब तो खैर वैज्ञानिक बता रहे हैं, अब तो कैमरे भी बन गए हैं, सब उस सैटेलाइट से सब पता चल जाता है। लेकिन आज जिस बात की खोज वैज्ञानिकों ने की कि बृहस्पति पीले रंग का है और ये मंगल लाल रंग का है, लेकिन हमारे यहाँ तो मंगल के लिए मूंगा लाल रंग का पहनते हैं, मंगल की शांति के लिए। तो विज्ञान आज खोज कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मांड पुराण, कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब जब ये पुराण रचे गए थे, तब वेद व्यास जी बता रहे हैं। हाँ, कब ग्रहण? अब बताइए, आप तो सैटेलाइट से पता चल जाता है, टेलीस्कोप से पता चल जाता है, और कई ऐसी विद्याएं वैज्ञानिकों ने यंत्र खोज लिए कि आने वाली पूर्णिमा को ग्रहण पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कौन कौन से देश में दिखाई देगा। अब तो यंत्र बन गए हैं वैज्ञानिकों के पास। लेकिन सोचिए, आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा, ब्रजवासी भी पहुंचे, राधा रानी भी पहुंची, द्वारिका से श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर पहुंचे। तो उस समय कैसे पता चला कि आने वाली नहीं पूर्णमासी को नहीं, अमावस को ये सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण की। हाँ, कि आने वाली अमावस को अब की बार सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये कैसे पता चला ब्रजवासियों को? सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, ब्रजवासियों को कैसे पता चला कि आने वाली अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ेगा? और उससे पहले पूरे भारत से ऋषि मुनि सब पहुंच गए कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण से पहले यज्ञ प्रारंभ कर दिए सबने कि अब की बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा सब धर्म संप्रदायों से जो सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाते हैं, मैं तुम लोगों से प्रश्न करता हूं, कैसे पता चला? और तुम्हारे ग्रंथों के आधार पे तो आज भी पता नहीं चलता ग्रहण कब है। कोई बाइबल के आधार पर बता दे ग्रहण कब पड़ेगा, कोई कुरान के आधार पर बता दे ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बता दूंगा कि साल में अगले 10 साल 20 साल बाद कब ग्रहण पड़ेगा। यह है सनातन धर्म। खबरदार जो आज के बाद उंगली उठाई तो हाँ, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम अपने ग्रंथ के अनुसार बताओ अब की बार सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। मैं सब धर्म संप्रदायों को चैलेंज करता हूं जो सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाते हैं। मैं सब धर्म संप्रदायों से कहता हूं अपने ग्रंथ के आधार पर बताओ कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बता दो कोई। और फिर हमसे पूछो कि तुम्हारे ग्रंथों के आधार पर तुम बताओ, तो हम तो 1000 साल बाद का भी बता देंगे। ये विद्या हमारे पास है ग्रंथों में, और तुम उंगली उठाते हो। डूब के मर जाना चाहिए। सत्य की तरफ उंगली उठाने वाले को कृत निंदक कहते हैं, और ऐसे कृत निंदक, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है वो कृत निंदकों को पाप लगता है, और तुम सनातन धर्म की तरफ उंगली उठा रहे हो। चलो तो महाराज जी बस एक चीज, अब आप हमारे माधव क्या मुकुंद शरण जी कहते हैं कि ऊपर के बारे में भी कुछ बताएं। बहुत कुछ है तो हल्का सा बताया है, ब्रह्मांडों के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन बताएंगे नहीं। यहां हो, क्योंकि ये विद्या जो है पास बैठा के समझाई जाती है। स्कूल में दूर बैठकर बोर्ड पर देखकर अगर सब समझ में आ जाता तो ट्यूशन फिर कोई ना पढ़ता। क्योंकि वहां पास बैठा के ये जो विद्या है, ये बिल्कुल पास आके बैठो, उंगली पकड़ के बताएंगे कहां पर क्या क्या है। तो 1 महीने की क्लास है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में कहां पर क्या है। और हमने वो अपलोड कर, उसको क्या नाम, उसको डाउनलोड करके, क्या बोलते उसको, एप्लीकेशन एक, उसमें ऐसा कैमरा कि वो यहीं से 9 ग्रहों के बारे में सब दिखा देता है। चलो अब महाराज जी आपका एक ग्रंथ जो है सुन सखी प्रेम नगर की बात, इसमें भी पूरा हाँ बिल्कुल, हाँ, इसके ऊपर हमने ग्रंथ लिखा है सुन सखी प्रेम नगर की बात। उसमें भी हमने पूरे ब्रह्मांडों के बारे में काफी कुछ लिखा और बहुत ही सीधी तरह से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ उनको दे दो। हाँ, तो पूछा था कि ब्रज धाम क्या हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रज भूमि है? हर ब्रह्मांड में तो देखो, जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल है पूरा, इसका नाम है महाविराट हमारे ग्रंथों में। और जो अलग अलग ब्रह्मांड है छोटे छोटे, उसको हमारे यहां कहते हैं क्षुद्र विराट। एक बार हुई थी चर्चा, मैंने प्रश्न किया था, उन्होंने कई ऐसे प्रश्न मुझको किए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो ये तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने उनसे पूछा, भाई मैं तो काफी ब्रह्मा विष्णु महेशों के बारे में जानता हूं, तुम कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में पूछ रहे हो? वो बेचारे प्रश्न उत्तर नहीं दे पाए कोई भी। अब मेरे को तो कईयों का पता ना, कई ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कैसे वो प्रकट है, उनके माता पिता कौन है, वो तो यहां पर लिखा है हमारे ग्रंथों में।
तो फिर मैंने पूछा कि कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो बता ही नहीं पाए। कारण क्या? क्योंकि उनको ये बात पहली बार पता चली कि ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत हैं। अनंत अनंत। हाँ, बल्कि उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो सखी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे गोलोक धाम में, तो वहां शत चंद्रानना नाम की एक सखी पूछती है ब्रह्मा विष्णु महेश से। जब कहा कि आप कौन है? कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं, ये विष्णु है, ये शंकर जी हैं। अरे तो तुमको पता, देखने से लग रहा पता ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन तुम नाम क्या तुम्हारा? ब्रह्मा जी ने कहा बता तो दिया नाम मेरा ब्रह्मा। अरे भाई ब्रह्मा नाम थोड़ी होता है, ब्रह्मा तो एक पदवी है। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी से कोई पूछे आपका नाम क्या, वो कहे मेरा नाम प्रधानमंत्री है, तो हम तो हंसेंगे, ये कोई नाम है? ये तो गद्दी है, ये तो सीट है, नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी तो एक गद्दी है। कहा कि आपका नाम क्या है? कहते बताया तो ब्रह्मा जी। कहते तुम्हारे जैसे ब्रह्मा यहाँ हर तीसरे दिन चले जाता है किसी ना किसी ब्रह्मांड से, तुम अपना नाम तक नहीं जानते, कौन से ब्रह्मांड से आए हो? ब्रह्मा जी का लगा है और भी ब्रह्मांड है। हाँ, शत चंद्रानन सखी कहती है यहाँ तो किसी ना किसी ब्रह्मांड से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना दुख दर्द सुनाने आते रहते हैं। तो मैं भीतर अपने प्रिया प्रीतम से पूछूं कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो हंसी करेंगे हमारी। पूछेंगे कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश? ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि यहाँ तो अरबों खरबों अनंत अनंत ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर ब्रह्मा जी को पीछे करके विष्णु भगवान बोले हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में पहला अवतार हुआ था वराह अवतार, 52 अवतार, और 52 अवतार के जब प्रथम कदम से ब्रह्मांड को नापा, ब्रह्मलोक को भी पार कर गए, तो उनके अंगूठा चरण तो ब्रह्मलोक में और ऊपर का अंगूठा भाग ब्रह्मांड को छेद गया। सोचो चरण कितना बड़ा होगा। चरण का तलवा जब नापा 52 भगवान ने, तो चरण का तलवा तो ब्रह्मलोक में, और ऊपर का जो अंगूठा ये है ये ब्रह्मांड को फोड़ के ऊपर निकल गया। कहते हैं ब्रह्मांड जिन भगवान के अंगूठे से माने छेद हुआ था, उस ब्रह्मांड से हम आए हैं। अब शत चंद्रानन सखी कहते हाँ हाँ तुम कुछ समझदार लग रहे हो, बताइए। अब इतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मैंने उनसे पूछा भी तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में पूछ रहे हो, मुझको ये तो बताओ कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पूछ रहे हो? वो बता ही नहीं पाए। उनको अब लगा पता कि अच्छा इतने हमारे गुरु जी तो एक ही बताते हैं। फिर मैंने पढ़ा के बताया, देखो देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कितने ब्रह्मांड है। तो अनंत अनंत सृष्टियां, एक सृष्टि नहीं। हर रोज कहीं ना कहीं प्रलय आता रहता है, हर रोज प्रलय आता कहीं ना किसी ब्रह्मांड में। प्राकृतिक प्रलय तो सबका इकट्ठे आता है, ये प्रलय सबके आते रहते हैं, बनते रहते हैं, आते रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रज भूमि है, हर ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार होता है। इसी प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। कोई भी राम कृष्ण कथा को सुना रहा है, जैसे काली नाग की लीला को, कि नाग को नाथा भगवान ने, और क्यों गए थे भीतर? तो गेंद लेने के लिए नहीं। और एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि कंस ने पत्र लिखा नंद बाबा को, तुम्हारा पुत्र कालियादह से यदि कमल तोड़ के लाए। ये भी कथा। अब एक ने प्रश्न किया कि हमने भी ऐसा सुना, लेकिन हमने तो ऐसा भी सुना कि कालियादह से ऊपर से कोई पक्षी निकलता था, वो कालिया नाग के विष से जो वाष्पकण बनते हैं ऊपर, उससे मर के झुलस के नीचे गिर जाता था। तो उसमें कमल कैसे पैदा हो सकते? तो उसका उत्तर दिया कि जिस ब्रह्मांड के और जिस कृष्ण अवतार की कथा में कहा गया कमल का पुष्प, उसमें कालिया नाग ऐसा विषधर नहीं था। उसमें कमल के फूल उस ब्रह्मांड में उस लीला में खिले थे। उसमें कोई जल पी लेता गाय तब भी नहीं मरती। हाँ, कोई कालीदह में वहां नहाएगा तो सांप आके डस लेता, मार देता था। तो वहां पर उस ब्रह्मांड के उस कृष्ण अवतार में तो वहां गेंद गिरी इसलिए खेलने के, उसमें गेंद लेने के बहाने से, ऐसा नहीं। जमुना जल शुद्ध करने के लिए, वहां से निकालने के लिए भगवान कृष्ण जाते। तो एक ही कथा को आप कई कई प्रकार से जो सुनते हैं ना, जैसे गिरिराज गोवर्धन की बात है। गिरिराज गोवर्धन कहां से आए? आप पढ़िए गर्ग संहिता। गोलोक धाम से सतश्रृंग पर्वत का एक शिखर गोवर्धन नाम का, वो यहां पर अवतार लेके आया। अब पढ़िए दूसरी कथा। अगस्त ऋषि द्रोण पर्वत से इनको यहां लाए थे। अब पढ़िए तीसरी कथा। हनुमान जी जब समुद्र पुल बन रहा था तो पर्वत पुल बनाने के लिए ले जा रहे थे। जब ब्रजभूमि के ऊपर से निकले तो आकाशवाणी हुई सब बंदर वापिस लौट जाएं, पुल बन के तैयार हो गया, जिसके पास जो भी सामग्री पुल बनाने के वहीं छोड़ के आ जाए। तो हनुमान जी ने पहाड़ को यहीं छोड़ दिया, गिरिराज को। अब बताइए, एक कथा कहते हैं कि हनुमान जी लाए यहाँ गिरिराज जी को, एक कथा कहते हैं अगस्त ऋषि लाए यहाँ पर, एक कथा कहते हैं गोलोक धाम से अवतार लेके गिरिराज जी आए। अब अनजान व्यक्ति परेशान हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। तीनों में से कोई एक बात सच हो सकता है, दो झूठे।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा तीनों बातें सच्ची हैं। वो किसी और कल्प की, वो किसी और कल्प की, वो किसी और ब्रह्मांड की कथा, वो किसी और ब्रह्मांड की। किसी ब्रह्मांड में और किसी कल्प में हनुमान जी लाए, और किसी ब्रह्मांड में या किसी कल्प में अगस्त ऋषि लाए, किसी ब्रह्मांड में या किसी कल्प में डायरेक्ट गिरिराज गोवर्धन इस धरती पे अवतार लेके आए। इसी का नाम हमारे शास्त्रों में है कल्प भेद, और दूसरा नाम है ब्रह्मांड भेद। ब्रह्मांडों का भेद हो सकता है, किसी और ब्रह्मांड की कथा या किसी और कल्प की कथा। ये इसका रहस्य है। वेदों को समझना बड़ा आसान है, गीता जी को समझना बड़ा आसान है, यद्यपि लोग कठिन कहते हैं लेकिन आसान है। सबसे कठिन अगर समझना है वह है पुराणों को। और एक और बात बता दूं, यदि संत मिल जाए सनातन धर्म के, सबसे आसान है पुराण समझना। ये ब्रह्मांड भेद, ये कल्प भेद और ये प्रेम तत्व, ये तीन बातें कुंजियां हैं ये अर्थ खोलने का। हाँ, और इन तीनों को जाने बिना यदि कोई पुराण पढ़ेगा वो नास्तिक होकर के बाहर निकलेगा। फिर कहना चाहूंगा, इन तीन चाबियों के बिना, और ये संतों के पास मिलेंगे, समझाएंगे संत, कल्प भेद, ब्रह्मांड भेद और प्रेम तत्व। साकार का रहस्य प्रेम है। इन तीनों को जाने बिना यदि पुराण पढ़ोगे आस्तिक बनकर, और अंत में नास्तिक हो जाओगे, छोड़ करके बाहर आओगे। पुराण झूठ, क्या कहोगे? झूठ। क्योंकि शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि ये सृष्टि शंकर जी ने रची। अब शिव पुराण पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शंकर जी सबसे बड़े, कृष्ण छोटे। अब वो कृष्ण का विरोध करने लग जाएगा क्योंकि शिव पुराण पढ़ लिया। फिर पढ़ेगा भागवत जी, ब्रह्मवर्त पुराण, फिर है वहां तो लिखा था कुछ और यहां तो लिखा हुआ कृष्ण ने सृष्टि रची। ये दो बातें कैसी? फिर पढ़ लिया दुर्गा देवी भागवत पुराण, वहां कहा दुर्गा जी ने सब रचा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है दुर्गा। एक माई जगत ब्याई तीन चेले परमान, एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीमान। और हमारे संत पाल के शिष्य भी यही कहते हैं, दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, काल उनके पिता हैं। अब देवी भागवत पुराण, लेकिन देवी भागवत पुराण भी पूरी नहीं मान पा रहे हैं। वहीं देवी भागवत पुराण में वहीं पर यह भी कहा है, दुर्गा जी कहती है कृष्ण मेरे पति हैं। ये दुर्गा देवी भागवत पुराण। तो व्यक्ति चकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन बातें जब तक समझ में नहीं आएंगी। कौन कौन सी तीन बातें? पहली ब्रह्मांड भेद, दूसरी कल्प भेद, तीसरी प्रेम तत्व, लव, कि परमात्मा प्रेम भी करते हैं, वो प्रेम के भूखे, और प्रेम आत्मा का सहज गुण है। जैसे मीठा मिश्री का सहज स्वभाव है, खीर का सहज स्वभाव मीठा नहीं, मीठा तो उसमें अलग से डाला जाएगा, लेकिन मिश्री का सहज स्वभाव मीठा। मिश्री को मीठा होने के लिए किसी और मीठे की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो है ये जो है प्रेम तत्व, ये आत्मा का सहज गुण है। प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता, ना भगवान, ना गुरु, ना भक्त, ना नास्तिक, ना आस्तिक, ना जानवर, कोई भी प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, सर्वोपरि तत्व प्रेम। तो इस प्रेम को समझे बिना, ब्रह्मांड भेद को समझे बिना और कल्प भेद को समझे बिना, इसको बोलते हैं काल भेद भी। कई जगह शास्त्रों में काल भेद भी कहा है और कल्प भेद भी। हमारे पुराणों में एक बात लिखी, किसी स्टोरी से पहले अगर लिखा गया प्राचीन काल की बात, पुराण की किसी भी कथा में यदि ये शब्द से कथा कोई शुरू हुई कि प्राचीन काल की बात, इसका सीधा सीधा मतलब प्रलय से पहले की सृष्टि की बात है। हमारे पुराणों में जहां भी लिखा कि प्राचीन काल की बात, यहां प्राचीन काल का मतलब है इस सृष्टि से पहले प्रलय, प्रलय से पहले की जो सृष्टि है उसकी कथा है प्राचीन का। अब देखिए 24 अवतार है हमारे यहां, है ना, लिखा हुआ है, लेकिन 24 अवतारों में हयग्रीव का नाम ही नहीं आया। 24 अवतारों में अजित अवतार का नाम नहीं आया, जबकि अजित अवतार भी हुआ है। ये कब? ये कहते हैं प्राचीन काल में हुआ है। यहां प्राचीन काल का अर्थ क्या हुआ? इस ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड से पहले प्रलय, प्रलय से पहले जो ब्रह्मांड की सृष्टि थी, उस सृष्टि में 24 अवतारों में अजित अवतार, 24 अवतारों में हयग्रीव अवतार अब की बार नहीं। ये हयग्रीव अवतार अब की बार हुआ ही नहीं, ये अजित अवतार अब की बार हुआ ही नहीं, ये पहले के हैं। तो जहां भी हमारे यहां प्राचीन काल की बात है, ऐसे जो लिखा है पुराणों में, इसका मतलब है इस ब्रह्मांड से पहले की सृष्टि की कथा है। ये प्राचीन काल का ये अर्थ है, इसको बोलते हैं काल भेद। तो काल भेद, कल्प भेद, मनवंतर भेद, भागवत जी का 8वां स्कंद, वहां मनवंतरों की कथा है, मनवंतर भेद। तो युग भेद, काल भेद, मनवंतर भेद या कल्प भेद, ये सब एक ही के पर्याय है, बट टुकड़े हैं अलग अलग। जैसे 1 मिनट भी को भी टाइम कहते हैं, समय कहते हैं, 1 घंटे को भी टाइम या समय कहते हैं, 1 दिन को भी टाइम या समय कहते हैं। इसी प्रकार सबको मिलाकर के एक शब्द दिया गया, वो है कल्प भेद। जबकि इसमें और भी उपभेद है, मनवंतर भेद, युग भेद, बहुत भेद है। तो कल्प में, एक कल्प में कृष्ण राम अवतार होता, लेकिन वेद व्यास जी हर युग, तो वेद व्यास जी युग अवतार हैं। हर द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी का अवतार होगा, हर युग में होगा। लेकिन
कृष्ण अवतार हर युग में नहीं, ना हर मनवंतर में, बल्कि हर कल्प में होता है। कृष्ण अवतार कल्प में होगा, और कुछ मनवंतर अवतार होते हैं, कुछ कल्प अवतार होते हैं, कुछ युग अवतार। युग अवतार में वेद व्यास, कल की अवतार हर युग में होगा, हर कल युग में होगा, लेकिन कृष्ण अवतार हर द्वापर युग में नहीं होता। 460 द्वापर युग के बाद कृष्ण अवतार होता है। तो बड़ा भेद है हमारे पुराणों में। जब तक इस भेद को हम समझ लेंगे, तुम सोचो कि गीता पर ऐसे कोई पुराण उठाया, पढ़ लिया और ज्ञान अर्जन कर लिया, भटक जाओगे। हमारे संतों ने यहां तक आई, जो पुराण है ना, एक ऐसा बीहड़ जंगल है, जो इसमें घुस गया बर्बाद हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा। क्यों? क्योंकि बिना चाबी के तुम जाओगे तो टक्करे मारते रहोगे दीवार से, दरवाजों से, खुलेगा नहीं, मारते रहो टक्कर। तो चाबी 3 है, कल्प भेद, ब्रह्मांड भेद और प्रेम तत्व। इन तीनों को समझ लो संतों से, उसके बाद फिर कोई भी पुराण पढ़ लो, शंका नहीं हो सकती। अब बिना चाबी के तुम पुराण पढ़ोगे, तुम पुराणों को मानना ही बंद कर दोगे। एक रामायण में लिखा है कि राम ने धनुष तोड़ा, तुरंत परशुराम जी आ गए। और एक रामायण में लिखा हुआ है कि 6 महीने बारात रुकी, जब सीताराम बारात वापस लौट रही थी, रास्ते में 6 महीने बाद तब परशुराम जी मिले। अब अनजान व्यक्ति सोचेगा कि यार वहां तो लिखा हुआ है कि उसी समय, और इस रामायण में लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद, या तो वो गलत या ये गलत। फिर अंत में सोचेगा सारी गलत। मन ग्रंथ जिसके जो मर्जी लिख दिया, वहां कुछ और यहां कुछ और। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि राम अवतार एक नहीं, अनंत अनंत बार हो चुके हैं। हर कल्प में राम अवतार, वो किसी और राम अवतार की कथा है जहां 6 महीने बाद आए, और ये अब की बार राम अवतार की कथा जहां धनुष टूटते ही परशुराम जी आए। वो किसी और कल्प की कथा, एक किसी और कल्प की कथा है। तो इसको बोलते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले थोड़ा सा चाबी दे देते हैं रामायण लिखने से पहले, कि मैं जो लिखने जा रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास ने एक ऐसी कथा लिखी है रामचरितमानस में, जो कथा 18 पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ो, कहीं भी वो कथा नहीं ढूंढने मिलेगी। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। कौन सी कथा? राजा की कथा। हाँ, राजा प्रताप भानु की कथा। वो किसी पुराण में नहीं मिलेगी, किसी रामायण में नहीं मिलेगी। आज तक जब से सृष्टि रची, आज तक वो कथा किसी ने संत ने लिखी नहीं जो गोस्वामी जी ने लिखी। उसका वह राजा प्रताप भानु की कथा। और कथा लिखने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए। मैं किसी और कल्प के रावण की कथा लिखता हूं, जिस कल्प में प्रताप भानु नाम का राजा संतों के ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना था। मैं उस रावण की कथा लिख रहा, बताइए। और साथ में कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार रावण कौन बना था? शंकर जी का गण। एक बार रावण कौन बना था? वृंदा का पति जलंधर। एक बार रावण कौन बना था? जय नाम का वैकुंठ का पार्षद। और एक बार रावण कौन बना था? प्रताप भानु नाम का राजा। अब बताइए, 4 रावणों की कथा लिख रहे हैं, 4 रावणों की कथा। अब अनजान व्यक्ति सोचेगा कि रावण तो एक ही था, यहां 4 क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं कि कल्प भेद से है। अरे एक ऐसी भी कल्प भेद की कथा है, उसमें सीता जी का वनवास हुआ ही नहीं था। एक प्रश्न भी आया है, उसका उत्तर देना था कि हमने ऐसा भी सुना कि उत्तरकांड जो है वो कपोल कल्पित है। वो ऐसा नहीं हुआ था। सीता जी को राम जी ने गर्भवती स्थिति में नहीं भेजा था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहा, नहीं भेजा था। कारण क्या? वो किसी और ब्रह्मांड के और कल्प के राम अवतार की कथा है। उस राम अवतार में यहां तक कि सीता हरण भी नहीं हुआ था, महाराज दशरथ का मरण भी नहीं हुआ था। उस अवतार राम अवतार की कथा। और उसमें सीता जी वनवासिनी गर्भवस्थी अवस्था में नहीं हुई थी। वो उस ब्रह्मांड की कथा, उस कल्प की कथा है। लेकिन यहां वाल्मीकि जी रामायण में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। लव कुश कांड, उत्तर रामायण, वो बिल्कुल सच, कपोल कल्पित नहीं है। हाँ, भक्तों को दुख होता है कि सीता जी को छोड़ दिया। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी ब्रजवासियों को, राधारानी को छोड़ के ठाकुर जी चले गए। 14 साल मथुरा में, उसके बाद 100 साल द्वारका में, आए नहीं ब्रज में। अब इसका थोड़ी अर्थ है कि हमको अच्छी नहीं बात लगती, भगवान छोड़ के चले गए, हम ये कहना शुरू कर दे नहीं भगवान तो गए नहीं। है ना? ये तो झूठ कह दिया किसने, ऐसा नहीं है। सीता जी वनवासिनी नहीं, जहां सीता जी रही वो स्थान आज भी बना हुआ है, हमने जाके दर्शन किए। और जहां मातेश्वरी पृथ्वी में समाई थी वो स्थान आज भी बना हुआ है, हमने उसके भी दर्शन किए। वहां वाल्मीकि जी का आश्रम वहां लिखा हुआ भी है, बल्कि सीता समाहित स्थल, उस स्थान का नाम, बल्कि मेन रोड पर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट मेन रोड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है सीता समाहित स्थल। फिर हम गए दर्शन करने वहां पर वाल्मीकि आश्रम। तो ये कपोल कल्पित नहीं है, कथा झूठ नहीं है, बस ये कल्प भेद हरि चरित सुहाए। तो आपने पूछा कि क्या हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रजभूमि है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड भेद।
कल्पभेद और प्रेम तत्व, तीन तत्वों को समझे बिना पुराण पढ़ना मना है। और इन तीन तत्वों को जाने बिना जो पुराण पढ़ेगा वो नास्तिक होकर के जंगल से बाहर आएगा, पुराणों को पढ़ना छोड़ देगा। और यदि संतों से ये तीनों चाबियां मिल जाएं, प्रेम तत्व, ब्रह्मांड भेद और कल्प भेद, तब तुम पुराणों को छोड़ोगे, इनकी आरतियां उतारोगे, कहोगे हमको तो मिल गया खजाना। सनातन धर्म को समझना हो तो पुराणों को समझना पड़ेगा, और पुराणों को समझना हो तो कल्प भेद, ब्रह्मांड भेद और प्रेम तत्व, इन तीनों को संतों से जानना पड़ेगा। तब तुम पुराणों की कथा पर विश्वास कर पाओगे, क्योंकि अनेक प्रकार की, एक ही कथा अनेक प्रकार से लिखी है। व्यक्ति सोचेगा वो सच है कि ये सच है, उसको ये नहीं पता कि दोनों सच है, क्योंकि एक किसी और कल्प की कथा, एक किसी और कल्प की। एक बार कृष्ण अवतार नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण का अवतार अनंत अनंत बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। हर कल्प में ब्रह्मा के एक दिन में एक कृष्ण अवतार, एक राम अवतार, ब्रह्मा के एक महीने में 30 कृष्ण अवतार हो जाते हैं। तो इन पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए संतों से जानकारी प्राप्त करो पुराणों की। पुराणों को बिना संतों के पढ़ना नहीं चाहिए। इन तीन तत्वों को सीखे बिना, जाने बिना हमको आगे बढ़ना नहीं चाहिए।